देखिए जापान, मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, ऊ की आवाज आई, ऊ की आवाज आई। मैं आगे गया, दोस्तों 2025 के शुरुआत में ही निक्के मियां साहब ने ये मैसेज छोड़ दिया कि कौमें यूं बनती हैं की आवाज और एहतजाज यूं होता है। इस तरह कौन बनती है। लेकिन हराम खाना, सूद खाना और गालियां खाना नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में अचानक जगह तंग हो गई थी। फिर हुकूमत ने पड़ोसियों पर नजर दौड़ाई तो हुकूमत को अफगानिस्तान कमजोर नजर आया। अफगानिस्तान पर हमला करके चंद मीटर जगह पर कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तान ने कश्मीर को खो दिया है, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का वजीर आजम होना यकीनन कयामत की एक बड़ी निशानी है। आखिर चाइना में तरक्की ऊं की आवाज से होती है और जापान में एहतजाज भी ऊं की आवाज से होता है। छोटे चेतन ने साल की शुरुआत मस्करेपन से की है और हमारी कौम को भी जुगल बड़ी करने का मौका चाहिए, क्योंकि ये लोग सीरियस से सीरियस मामलात में भी शुगल मेला लगाने से बाज नहीं आते। सारी अवाम ने इन्हीं के अंदाज में ऊं करके नए साल का आगाज किया। साल 2025 के ये पूरे मुकाबले की ये टीम अपना वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई। साल 2024 का आखिरी शुगल और अवाम के लिए सबसे बड़ी चवल भी वजीर आजम रहे और नए साल का सबसे बड़ा मस्करा होने का अवार्ड भी इन्हीं को जाता है। ये फंस गया सीएम। पाकिस्तानी अवाम दुनिया की वो वाहिद अवाम है जिसके हाथ में उनके अपने ही वोट नहीं। नए साल की शुरुआत में ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया। अब इसे भी मुबारक कहा जाए। की आवाज आई। पाकिस्तानी कौम वो कौम है जहाँ तहकीक के मुताबिक रोजाना अवाम 20 मिलियन मरतबा गंदी फिल्मों तक रसाई करने की कोशिश करती है। खान साहब को जेल में बार बार कहा जाता है कि नवाज शरीफ के साथ बैठ जाएं और मामला दुरुस्त कर लें, तो खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ तो कैप्टन सफदर नहीं बैठता, तो भला मैं कैसे बैठ जाऊँ। बाबा जी फरमाते हैं कि नवाज शरीफ बगैर दांतों वाला शेर है जो अब काट नहीं सकता, सिर्फ चाट सकता है। बूट की बात कर रहे हैं, गलत मत समझिएगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों की नए साल पर बहुत सारी मजाहिया वीडियोस दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान का। दोस्तों मियां साहब के ऊं का नशा पूरी कौम को चढ़ गया है, जरा खुद ही देखिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं ओ क्यों कर रहा हूँ। भाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का नया तरीका बता दिया है। ये वीडियो उनके देखिए। की आवाज आई। जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा न गया, एहतजाज कर रहा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। दोस्तों जब नए साल का आगाज इतनी गंदी आवाज से किया जाएगा तो भला तरक्याती काम कैसे कामयाब होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं, आप भी और मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी, ये इत्तेफाक कर लें आपस में कि आप सड़कों पे आके जो है ना एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने के बजाय सिर्फ ऊ किया करेंगे। सियासतदानों की ये बात बड़ी लाजवाब है। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ तड़ियां लगाते हैं कि ये होगा वो होगा, और साथ मिलने पर बूटों की चटाई शुरू हो जाती है। एक मिनट, उसके जरिए जारी हुआ है ना पहले तो क्लियर करो ना। पहली बात तो ये है 44। जापानी के बाद पेश खिदमत है सीजन 2 जिसे कहा जाता है। देखिए जापान, मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज आई। क्या मामला है? फिर मैंने जो हमारे दोस्त जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा न गया। तो घर की समझी क्या हुआ? बड़े मियां साहब बेचारे कभी अपनी इज्जत बचाते हैं तो कभी अपने टिंड, लेकिन हर बार दोनों को ठुडे बज ही जाते हैं। उसी से दोस्तों हर हुकूमत को मौका मिलता है अपने मुल्क की हालात दुरुस्त करने का, मगर वो मौका सियासतदान खुद खा जाते हैं और बाद में दूसरों से वो छीनने की तड़ियां लगाने लग जाते हैं। तो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या। हमें जो अपना हक इनसे अब छीनना है
अरे कहना क्या चाहते हो? नानी साहिबा का अपने भतीजे की शादी पर पहना जाने वाला सूट करीब 45 लाख का है और हमारे सहाफियों को भी इसी बूट पॉलिश की वजह से ताज़ा ताज़ा जमीनें दी गई हैं। गैदरिंग में जाएंगे तो आप कोई घर का कोई असली स्लीपिंग ड्रेस आप पहन के चली जाएंगी, कोई आम ड्रेस पहन के चली जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपका थोड़ा सस्ता हो सकता है। मरीम नवाज चूंकि मियां नवाज शरीफ की साहबजादी हैं और माशाल्लाह वो वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वो पंजाब की बेटी बल्कि पंजाब की माँ वो कहलाती हैं, तो अब उनका हक बनता है, उन्होंने पहन लिया है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई तनकीद करने वाली बात नहीं है। और माशाल्लाह दोस्तों की राज वली सरकार पहली मर्तबा अपने ज़ौजा नामदार के हक में बोले, लेकिन वो भी लगता है कि उनसे जबरदस्ती बुलवाया गया है। इससे काबिल आपके पास कोई लीडर है मरियम नवाज के अलावा? ये बताओ। मेरी बात सुनिए। नहीं। मुझे ये बताएं कि इससे काबिल कोई लीडर आपके पास है मरियम नवाज से? सर, मर्दों से ज्यादा अल्लाह ने उसको जुर्रत दी हुई है, मर्दों से ज्यादा उसकी कुव्वत इरादी है। अरे कहना क्या चाहते हो? पटवारियों का पंजाब हुकूमत में होने का नुकसान देखिए। इस वीडियो में कोई प्रोजेक्ट चलाने के बजाय किसी पटवारी ने गंदी फिल्में चला दी। ऑनलाइन होने के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में ग्लोबल न्यू इनिशिएटिव इन डेंगू एंड सिचुएशन इन पाकिस्तान जूम सेमिनार में अचानक ऐसी फिल्म चल गई कि देखने वाले आपस में मुंह छुपाते नजर आए। सेमिनार में बड़ी तादाद में खवातीन भी शरीक थी। इंतजामिया 2 मिनट तक वीडियो हटाने में नाकाम रही। वहाँ मौजूद सब खा गए। और ये चाचा जी भी फरमाते हैं कि मियाँ साहब को हुकूमत मिली नहीं बल्कि उन्हें फंसाया गया है कि इमरान को रिहा कर लो, 1 पॉइंट एजेंडा है, तो फिर लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती? और ये हकीकत क्यों नहीं बताई जाती हुकूमत वक्त की तरफ से? जली ना, तेरी भी जली ना। मियाँ साहब की एक और तरफ से मौजे हैं। लोग उन्हें बुरा भला बोलकर जूते और अंडे मारते हैं, अंडों का सालन बनवा लेते हैं और जूते खुद पहन लेते हैं, और कभी कभार ऐसी महंगी हराम चीजें भी नसीब हो जाती हैं। जी नाजरीन, मैं लेके आई हूँ नवाज शरीफ के लिए ब्लू लेबल की बोतल, न्यू ईयर का गिफ्ट, तो मैं यहाँ पे रखी हूँ उनके घर के बाहर। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक कि ग्रेनल को इग्नोर किया जाए और अगर गौर करेंगे तो वह शर्म गाहों पर हमला करेगा। उनकी ट्वीट्स आ रही है, फलां हो रहा है, तो मैंने तो प्रोग्राम में कहा, मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी और आप मीडिया के भाइयों को, और शुक्रगुजार भी हूँ आपका कितनी बड़ी तादाद में आज तशरीफ लाए। मैंने कहा मैं मीडिया के हजरात को, रैंकर हजरात से भी दस्त बदस्ता गुजारिश करता हूँ कि आप उसे इतनी अहमियत ना दें, ना मीडिया पे और ना अपने, मैंने गुजरा को भी कहा कि उसे कोई जवाब देने की जरूरत है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है दोस्तों, ऐसा कंटेंट बनाने में बड़ी मेहनत और वक्त लगता है और आपकी तरफ से पूरी तरह सपोर्ट नहीं मिलती। अगर आप हमारे काम और इस चैनल को सराहना चाहते हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस दिए गए अकाउंट के जरिए सपोर्ट करें ताकि हम आगे मुस्तकबिल में ऐसी मज़ाहिया वीडियोस आप तक लाते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो